कैल्शियम का आपके होता क्या है कि कैल्शियम आपके क्या है, कैल्शियम की जरूरत किसके लिए पड़ती है, हड्डी और दांतों के निर्माण में। अब ग्रोथ करोगे कैसे, हड्डी भी तो बड़ी होगी ना जब ग्रोथ करोगे, तो हड्डी बनेगी किससे, कैल्शियम और फास्फोरस से ही तो बनती है आपकी हड्डी। ठीक, कैल्शियम और फास्फोरस से आपकी बनती है हड्डी, इसके लिए जरूरत पड़ती है कैल्शियम की। क्लियर हुआ? विप्लव साहब, गोरिल्ला के हार्मोन आपके नहीं पाए जाते, ये फेस ऐसा आपके बाहर की तरफ निकल जाता है। चलो समझो, लिख लिया, करें आगे नोट। तो सबसे पहले याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी वृद्धि, हमारे स्वास्थ्य और जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हमारी वृद्धि, हमारे स्वास्थ्य और जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनके विकास के लिए आपके क्या होती है, उत्तरदायी आपके होती है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम आपके क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे हम, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, यानी कि आपके मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके होती है ये 9 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है। कितने प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है, 9 प्रकार के। एक एक करके हम देखते हैं कौन सा हार्मोन आपके क्या करता है। सबसे पहला हार्मोन सीक्रेट करती है ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, ठीक, जीआरएच। इसे हम सोमैटोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं। सोमैटोट्रोफिन या जीआरएच आपके करता क्या है, ये सेल डिवीजन की रेट को कंट्रोल करता है। और आपको पता है कि ग्रोथ सीधा सीधा सेल डिवीजन से जुड़ी होती है। सेल डिवीजन की रेट ज्यादा होगी तो ग्रोथ ज्यादा होगी, सेल डिवीजन की रेट कम होगी तो ग्रोथ कम होगी। ठीक है, अब यहाँ आपकी चूंकि ये सेल डिवीजन को रेट को कंट्रोल करता है, तो ये बेसिकली उत्तरदायी होता है ये हार्मोन किसके लिए, शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए। तो ये हार्मोन शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए आपके सामान्य रूप से उत्तरदायी होता है। अब यहाँ याद रखना कि सोमैटोट्रोफिन की मात्रा आपके कम भी हो सकती है और सोमैटोट्रोफिन की मात्रा आपके ज्यादा भी हो सकती है। सोमैटोट्रोफिन की मात्रा अगर कम है तो आपके क्या प्रभाव पड़ेगा, सोमैटोट्रोफिन की मात्रा अगर बच्चों में कम है तो बच्चों में ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन आ जाएगा, बच्चों की हाइट आपके नहीं बढ़ेगी, ठीक है, छोटे रह जाएंगे। बड़ों में अगर आपकी सोमैटोट्रोफिन कम हो गया तो इससे एक साइमंड डिजीज होती है। साइमंड डिजीज में आपके क्या होता है कि आदमी 20 साल में 40 साल का लगने लगा, ठीक, यानी कि आपके 20 साल में वो 30-35 साल का लगने लगा, तो इसे कहते हैं साइमंड डिजीज। ठीक है, अब सोमैटोट्रोफिन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, बच्चों में अगर ज्यादा हो जाए तो उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी सेल डिवीजन होने से, इसे कहेंगे जाइजेटिज्म, यानी भीमकाय शरीर हो जाएगा बच्चों का, हैवी शरीर आपके हो जाएगा। और बड़ों में आपकी सोमैटोट्रोफिन आपके अगर बढ़ गया, बड़ों में आपके अगर सोमैटोट्रोफिन आपके अगर बढ़ गया, ठीक है, तो बड़ों में आपके सोमैटोट्रोफिन आपके बढ़ गया तो इससे डिजीज होती है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में हाथ और पैर की लंबाई आपके बढ़ जाती है और चेहरा आपके बाहर निकल आता है, बिल्कुल गोरिल्ला टाइप के लगने लगते हैं, जैसे गोरिल्ला के हाथ पैर होते हैं ना बड़े बड़े, ठीक है, और चेहरा बाहर की तरफ होता है, ऐसा होता है आपके एक्रोमेगली में। ठीक है, तो ये आपने देखा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाला पहला हार्मोन जीआरएच। ठीक, विप्लव साहब, एंडोरामास बिल्कुल मत खाना, एंडोरामास प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जितने भी आपके प्रोटीन पाउडर होते हैं, प्रोटीन पाउडर ये खाने नहीं चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ही प्रोटीन पाउडर खाना, अदरवाइज मत खाना। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आते हैं। तो ये आपके पहला हार्मोन होगा। अब दूसरा, ये जो एड्रीनल ग्लैंड देख रहे हैं इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से, ठीक, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। इस एड्रीनल ग्लैंड के आपके 2 पार्ट होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड के आपके 2 पार्ट होते हैं, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। ठीक, समझना। अगला हार्मोन आपके होता है टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये जो आपके हार्मोन होता है ये आपके करता क्या है, ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। थायराइड ग्लैंड जो आपके हार्मोन सीक्रेट करेगी, थायराइड ग्लैंड भी तो हार्मोन आपके सीक्रेट करती है, तो थायराइड ग्लैंड आपके जो हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है ये टीएसएच। टीएसएच इंस्ट्रक्शन देगा थायराइड ग्लैंड को कितनी मात्रा में आपको थायरोक्सिन सीक्रेट करना है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है, तो ये टीएसएच उसे रेगुलेट करेगा, कम करना है ज्यादा करना है। अगला याद रखना, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन एसीटीएच ये भी मैसेंजर हार्मोन है।
ACTH क्या करता है, एक एड्रीनल ग्लैंड होती है और इस एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसको कंट्रोल करता है ACTH। ठीक, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को कंट्रोल करता है क्या, ACTH। ठीक, तो ये आपके हुए दो हार्मोन, ये तो तीन हो चुके हैं अब तक। ठीक, अब आगे अगला हार्मोन याद रखना। अगला हार्मोन याद रखना एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी कि आपके वैसोप्रेसिन या ADH। अब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन या ADH ये आपके क्या कहता है। डायरेटिक का आपके जो मतलब होता है वो होता है वाटर लॉस। डायरेटिक मतलब शरीर में पानी की कमी। ठीक है, शरीर से पानी निकलना। पानी कौन कौन से मेथड से निकलता है, यूरिन से आपके निकल सकता है और स्वेटिंग से निकल सकता है। सबसे ज्यादा पानी इसी से निकलता है, यूरिन और स्वेटिंग। ठीक है, डायरेटिक का मतलब यूरिन और पसीने से शरीर से पानी निकलना, और एंटी डायरेटिक का मतलब इस पानी निकलने को कंट्रोल करना, कंट्रोल वाटर लॉस। ठीक है, ADH या वैसोप्रेसिन हार्मोन करता क्या है, ये बॉडी से होने वाले वाटर लॉस को कंट्रोल करता है। ADH यानी कि वैसोप्रेसिन हार्मोन आपके ये शरीर से होने वाले पानी के लॉस को आपके क्या करता है, कंट्रोल करता है। शरीर से होने वाले पानी के लॉस को कंट्रोल आपके करता है। ठीक है, अब यहां याद रखना, जैसे कि आप यूरिन जाते हो या स्वेटिंग पसीना निकल रहा है, तो कितना पसीना निकल रहा है, कितनी यूरिन आनी चाहिए, ये करता है ADH कंट्रोल। ठीक है, अब अगर ADH या वैसोप्रेसिन की कमी आपके हो जाएगी तो इसका मतलब बॉडी में जो वाटर लॉस होगा वो आपके ज्यादा होगा। बॉडी में से पानी ज्यादा निकल जाएगा तो बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। बॉडी में पानी की कमी होगी तो बार बार प्यास लगेगी, और यही आपके लंबे टाइम में डिजीज बन जाएगी डायबिटीज इंसिपिडस। तो अगली डिजीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, और डायबिटीज इंसिपिडस आपकी होती है किससे, ADH या वैसोप्रेसिन की कमी से। डायबिटीज मिलेटस ये होती है इंसुलिन की कमी से, और डायबिटीज इंसिपिडस ये होती है ADH या वैसोप्रेसिन की कमी से। ठीक, दोनों क्लियर हुए पॉइंट। हाउ टू कंट्रोल ADH। अब यहां याद रखना कि आपके ये जो ADH का कंसंट्रेशन याद रखना, ADH कम किससे होता है, टी, कॉफी, चॉकलेट ज्यादा लेने से ADH कम होता है। तो चाय, कॉफी और चॉकलेट का जो ज्यादा सेवन होता है वो ADH के कंसंट्रेशन को समय के साथ कम कर देता है। ठीक, तो आपके लड़के चाय और कॉफी कम करो और लड़कियां चॉकलेट कम खाओ। ठीक, तब आपके ADH क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। क्लियर हुआ। इसमें याद रखना कि आपके हुआ क्या, डायरेटिक का मतलब शरीर में पानी की कमी, एंटी डायरेटिक मतलब कंट्रोल वाटर लॉस जो पानी की कमी को दूर करे। तो ADH हार्मोन क्या करता है, शरीर में पानी को बैलेंस रखता है, पानी जितना होना चाहिए उतना रखता है, वाटर लॉस को कंट्रोल करता है। अगर ADH हार्मोन कम हो जाएगा तो शरीर से वाटर लॉस बढ़ जाएगा यूरिन और स्वेटिंग के द्वारा, तो इससे शरीर में पानी की कमी होगी। पानी की कमी होगी तो बार बार प्यास लगेगी, और यही आपकी जो डिजीज होती है वो डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है। डायबिटीज मिलेटस इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है, और डायबिटीज इंसिपिडस पानी क्या होता है, ADH की कमी से होती है। अब समझना, डायबिटीज मिलेटस हमने बताया था उसमें ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ती है, और यहाँ आपके डायबिटीज इंसिपिडस में पानी कम होगा तो ब्लड में पानी कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। ठीक है, तब भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, तब भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है। तो डायबिटीज दो प्रकार की होती है, एक मिलेटस और एक इंसिपिडस। मिलेटस इंसुलिन हार्मोन की कमी से और इंसिपिडस ADH की कमी से। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर हम देखें तो ये आपके करता क्या है, मेलानोसाइट आपके ये सेल होती है जो स्किन यानी आपके त्वचा में आपके मिलती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज आपके जब मेलानोसाइट पे पड़ती हैं तो MSH क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है और यहाँ से सीक्रेट होता है मेलानिन, और मेलानिन को आपके पूरी बॉडी में आपके फैलाने का काम करता है आपके मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस मेलानिन का काम होता है स्किन के रंग का निर्धारण करना। अगर मेलानिन कम सीक्रेट होगा तो रंग आपके गोरा होगा स्किन का, और मेलानिन ज्यादा सीक्रेट होगा तो रंग आपका काला होगा।
ठीक है, तो याद क्या रखना है, स्किन का रंग डिपेंड करता है कि आपके अंदर मेलानिन कितना सीक्रेट हो रहा है। फेयर एंड लवली लगाने से कुछ नहीं होने जाने वाला, ना फेयर एंड लवली से आपका रंग गोरा होगा, ध्यान रखना। मेलानिन ज्यादा सीक्रेट होगा, ठीक, तो वेस्ट इंडीज और नीग्रो टाइप का कलर होगा। मेलानिन कम सीक्रेट होगा, ठीक, तो कैटरीना कैफ टाइप का कलर होगा। बस ये होता है आपके मेलानिन का अंतर, ठीक है। तो डिपेंड आपके करेगा किसके ऊपर, मेलानिन के ऊपर, कि आपका स्किन का कलर क्या होगा।